हाय स्टूडेंट्स, गर्ग नॉलेज जंक्शन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कक्षा 10 की फिजिक्स पर हम शुरुआत से एक चर्चा करेंगे और ये लगातार वीडियो बनता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में दो महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। पहली इकाई है प्रकाशिकी, जिसके अंतर्गत आप प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे। फिर दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इसी प्रकाशिकी में मानव नेत्र भी है, जहाँ पर नेत्र से संबंधित बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। जैसे नेत्र के भाग के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको ये जानकारी होगी कि नेत्र में कुछ रोग कैसे होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, आनुवंशिक रोगों से संबंधित है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, तो प्रकाशिकी हो गई। दूसरी इकाई जो आपकी है वो है वैद्युतिकी। वैद्युतिकी, जहाँ तक आप लोगों ने 9th तक पढ़ा, विद्युत से संबंधित कहीं थोड़ा बहुत मिला होगा, लेकिन कक्षा 10 में विद्युत का एक बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि आगे कई कंपटीशनों में भी मिलता है, कई बिंदुओं पर भी मिलता है। इसलिए हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि हर हाल में इसको अच्छे से पढ़ें। विद्युतिकी में भी विद्युत धारा है, विभवांतर, विभव, ओम का नियम है, प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। फिर आगे आप विद्युत मोटर पढ़ेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत बल्ब है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे। इसी में आपको डायनेमो पढ़ना है। तो हम बात कर रहे थे प्रकाशिकी, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश, और प्रकाश के चैप्टर में है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम पहले बात करें प्रकाश क्या है। पहली चीज हम बात करें प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। वास्तव में प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें कोई वस्तु या उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखता है, और हम प्रकाश के कारण ही वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके अलावा प्रकाश में अगला बिंदु है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकाश के गुण। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश में बहुत सारे गुण हैं। कुछ गुण हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन महत्वपूर्ण गुण ये हैं। पहला है, जैसे प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, या कह सकते हो प्रकाश सरल रेखा में चलता है। निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश में परावर्तन होता है। ये पूरा चैप्टर है और ये प्रकाश का गुण भी है। अब परावर्तन की बात क्या है, इसको हम आगे चल के बहुत अच्छे से बताएंगे। परावर्तन है, परावर्तन के नियम। अगला गुण है, प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। ये बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आपको दिमाग में 3, 4, 5 गुण रखने हैं, क्योंकि जब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो 5 गुण इनफ है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं। अब बात आई प्रकाशिक वस्तुओं की। तो वास्तव में प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, बड़ा महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा जाता है, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आपने सुना होगा प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस बॉडीज, और फिर सुना होगा अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं भी कहते हैं, और अप्रदीप्त को अदीप्त भी कहते हैं। अब बात आई प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं किससे कहते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे परिवेश में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे सूर्य हो गया, टॉर्च हो गई, लालटेन हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। ये स्थिति के हिसाब से विद्युत बल्ब वगैरह प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। तो आप एक लाइन में बहुत आसान भाषा में लिख सकते हैं
कि वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं प्रकाशिक प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फिर से, वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, टॉर्च, लालटेन आदि। अब इसी के विपरीत अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। भाई, इनका अपना प्रकाश नहीं है तो ये कहाँ दिखाई देंगी या कहाँ प्रकाशित होंगी? तो वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा। चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। फिर कुर्सी हो गई, मेज हो गया, मकान हो गया, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि किसके माध्यम से उसके प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। हमने बहुत सारी वस्तुओं को देखा होगा जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी आपने देखा होगा जो कि प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं जो कि प्रकाश को उत्सर्जन करती हैं, और ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। बच्चों, ये हो गया उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण या वस्तुओं के प्रकार। तो सीधे सीधे दो ही वस्तुएं होती हैं, दो ही टाइप की होती हैं। पहली कौन सी है? प्रदीप्त वस्तु, और दूसरी कौन सी है? अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु कौन है बता दिया हमने, अप्रदीप्त कौन है ये भी बता दिया। अब हम बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी कंफ्यूज करता है, कभी कभी पूछा जाता है। ऑप्टिकल मीडियम, हमने बताया प्रकाश के गुण, हमने बताया प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज। अब हम बात करेंगे चौथे महत्वपूर्ण बिंदु पर, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। देखिए, जहाँ पर हम प्रकाश के गमन का अध्ययन करें, जिस माध्यम में हम प्रकाश के चलने का, प्रकाश के गमन का अध्ययन करें, उसे हम प्रकाशिक माध्यम या ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। गमन क्षमता के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला है पारदर्शक, दूसरा है पारभाषक, तीसरा है अपारदर्शक। अब बात आई पारदर्शक की, तो आपने देखा होगा कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें एक तरफ से हम प्रकाश को आपतित करें तो वो दूसरी तरफ भी चली जाती हैं। जैसे कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया, वायु हो गई। तो अगर बोला जाए कि पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, तो वह माध्यम, ऐसा माध्यम जिनमें प्रकाश आर पार चला जाए और संपूर्ण प्रकाश की संपूर्ण मात्रा आर पार चली जाए, उसे हम कहते हैं, कौन सा? उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। अब पारभाषक की बात आई, तो पारभाषक में क्या होता है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश की आंशिक रूप से, प्रकाश जो है वो आंशिक रूप से आर पार चला जाए, थोड़ा सा मामूली रूप से, उसे हम पारभाषक वस्तु कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल। आप तेल लगे हुए कागज को ध्यान से देखिएगा कभी, तो प्रकाश के कुछ पार्ट आपको दिखेंगे कि हाँ आर पार जा रहा है, लेकिन सभी पार्ट नहीं, आंशिक रूप से। तो वह माध्यम जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग, मामूली सा भाग आर पार चला जाता है, उसे हम कहते हैं पारभाषक। और तीसरा महत्वपूर्ण भाग है अपारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब जिनमें प्रकाश बिल्कुल आर पार ना जा सके, ना के बराबर एक भी पॉइंट आर पार ना जा सके, उसे हम कहते हैं अपारदर्शक। इसके लिए जैसे लोहे की चद्दर हो गई, दीवार हो गई, अब इस पे आप लाख प्रकाश का आपतित करो प्रकाश को, लेकिन आर पार नहीं जाएगी। तो प्रकाशिक माध्यम क्या है हमने बताया,
ऐसा माध्यम जिनमें प्रकाश के गमन का अध्ययन किया जाए उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और गमन क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के बताए? 3, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। तो बच्चों इस वीडियो में आपको प्रकाश के शुरुआती कुछ बातें बताई गई। मेरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसको गंभीरता से पढ़िएगा। इस चैप्टर में अभी बहुत सारी बातें हैं। इसी में आपको दर्पण बताया जाएगा, दर्पण के प्रकार बताए जाएंगे और इसको पूरी तरह से आप जो है तैयार करिएगा। कैसा था वीडियो, जानकारी कैसी थी, ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।